हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से नर्सिंग सेट लेकर हाजिर हो गए हैं। तो इसमें हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। कृत्रिम रेटिनाज यानी कि आर्टिफिशियल रेटिनाज प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं। मुंह, आँख, मस्तिष्क, किडनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख। जो आर्टिफिशियल रेटिनाज है वो आँख से संबंधित है। इसमें रेटिना आ ही जा रहा है, इससे आप समझ सकते हैं ये आँख से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलेनोमा बायोप्सी तकनीक पर कटिंग बैग का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। टीबी में, त्वचा के रोग में, वायरल संक्रमण में, एलर्जी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा के रोग में। ये जो मेलेनोमा बायोप्सी तकनीक पर कटिंग बैग का प्रयोग किया जाता है वो त्वचा के रोग में प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों में लाइट बल्ब्स तकनीकी किस रूप में इस्तेमाल की जाती हैं? यहाँ लाइट बल्ब्स की बात हो रही है तो देख लेते हैं ऑप्शन। कीटाणु रहित और जीवाणुओं को मारने के लिए, सर्जरी करने के लिए, प्रकाश का एक स्रोत, एक सर्जरी के लिए जाने वाली पहले रोगी को दवा दी जाती है, एक ऐसा तकनीक जिससे मरीज को ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीटाणु रहित और जीवाणुओं को मारने के लिए। जो लाइट बल्ब्स होते हैं ये रूम को कीटाणु रहित और जीवाणुओं को मारने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। दूध में, पनीर में, दही में, प्रोटोजोआ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दही में। जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है उसके कारण ही दूध से दही बनता है। तो ये दही में उपस्थित होता है ये जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्रावण यानी कि इंसुलिन का सिक्रीशन जो होता है वो कौन सी ग्रंथि करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से, पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से ही इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। पैनक्रियाज की बीटा सेल्स, जो पैनक्रियाज का बीटा सेल्स होता है उसी से इंसुलिन का स्रावण होता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछता है कि इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है तो अग्नाशय से। अगर पूछता है इंसुलिन का स्रावण अग्नाशय के किस सेल से होता है तो बीटा सेल से होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। रतौंधी, बेरी, मधुमेह, बौनापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह। मधुमेह यानी कि डायबिटीज। डायबिटीज में इंसुलिन की कमी हो जाती है जिसके कारण डायबिटीज होता है। ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन पूर्ण होता है? तो भोजन का पाचन कहाँ पूर्ण होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। अमाशय में यानी कि स्टमक में, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में, मलाशय में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। भोजन का पाचन जो पूर्णतः खत्म होता है वो छोटी आंत में खत्म होता है। ये भोजन का पाचन मुंह से शुरू होकर छोटी आंत तक खत्म हो जाता है। छोटी आंत में इसका पाचन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सेवा कियोस्क तकनीक यानी कि सेल्फ सर्विस कियोस्क टेक्नोलॉजी क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। यह एक विश्वव्यापी भवन निगरानी प्रणाली है। विभिन्न अस्पतालों में प्रयुक्त स्वास्थ्य से संबंधित त्वरित संदेश के लिए यह एक तकनीक है जिसका उपयोग अस्पताल पंजीकरण में किया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक तकनीक है जिसका प्रयोग अस्पताल पंजीकरण में किया जाता है। जो सर्विस कियोस्क टेक्नोलॉजी है, सेल्फ सर्विस कियोस्क टेक्नोलॉजी है, इसका प्रयोग अस्पताल पंजीकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए जो होता है वही आनुवंशिक पदार्थ है, क्योंकि डीएनए के कारण आनुवंशिकता का गुण माता पिता से बच्चों में जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 18 जोड़ी, 16 जोड़ी, 20 जोड़ी, 12 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 12 जोड़ी।
पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है। अगर संख्या हो जोड़ी में ना हो तो 24 हो जाएगी और जोड़ी में हो तो 12 जोड़ी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 20, 22, 32, 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। यहाँ पर अस्थायी दांतों से मतलब है दूध के दांत जो 2 बार आते हैं। तो वो दांत होते हैं 20 दांत 2 बार आते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 30 दिन, 28 दिन, 120 दिन, 114 दिन। तो इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट के जरिए दीजिएगा। हमें कमेंट के जरिए इसका राइट आंसर बताइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एड्रिनल, यकृत यानी लीवर, थायराइड, ट्राइजीमिनल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। लीवर ग्लैंड जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।